हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल कमल इंडिया 72 पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको आज बताऊंगा कि हमारे भारत देश में छठ का महापर्व क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, छठ का महापर्व हमारे देश में त्रेता युग से ही मनाया जा रहा है। जब प्रभु श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो वहां पर रावण का वध किया था। 14 वर्ष के बाद जब वो वापस आए तो रावण के पाप से बचने के लिए ऋषि मुनियों ने प्रभु श्री राम को आदेश दिया। ऋषि मुनियों के आदेश पर राज्य स्वर्ग यज्ञ करने का निर्णय लिया। पूजा के लिए राम ने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़ककर उन्हें पवित्र किया। उसके बाद कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष को खष्टम तिथि को सूर्य देव की उपासना करने के लिए माता सीता को आदेश दिया और सीता मां ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिन तक सूर्य की उपासना की। उपासना करने के पश्चात 7वें दिन यानी कि सप्तमी के दिन अनुष्ठान करके फिर से मां सीता ने मुग्दल ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त किया। कहा जाता है कि माता सीता ने सबसे पहले छठ पूजा मुंगेर के गंगा तट पर किया था। तभी से छठ पूजा का प्रचलन हमारे देश में है। तभी से छठ पूजा की शुरुआत हमारे देश में है। भक्तों, और एक कथा भी प्रचलित है छठ पूजा के प्रचलन में कि छठ पूजा का महापर्व महाभारत काल से हुआ है और कहा जाता है कि इस पर्व की शुरुआत सूर्यपुत्र कर्ण ने की थी। सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की उपासना करके किया था। कर्ण भगवान सूर्य के उपासक थे और वे घंटों तक पानी में खड़े रहकर सूर्य देव की आराधना करते थे, सूर्य देव को अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से वे बहुत बड़े योद्धा हुए थे और आज भी छठ पर अर्घ देने की परंपरा बड़ी प्रचलित है। दोस्तों, तभी से यह छठ का महापर्व हमारे भारत देश में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है और यह छठ की शुरुआत भाई दूज के तीसरे दिन से शुरू हो जाती है। आपको यह कथा कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और ये जो छठ महापर्व की शुरुआत हमारे भारत देश में पौराणिक कथाओं के अनुसार चली है, यह यथार्थ सत्य है। मैंने कई किताबों में, कई धार्मिक पुस्तकों में पढ़कर यह पाया कि जो सबसे प्रचलित कथा है वो सीता मां ने जो मुंगेर के गंगा तट पर किया था, वहीं से प्रचलन है। और महाभारत से लिया जाए तो सूर्य देव की उपासना करके महान योद्धा कर्ण ने सूर्य देव की अर्घ देकर शुरुआत किया था। धन्यवाद।